सबसे महान बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम है। और अगर आप इस बात को जान गए, अगर ये प्रकाशन आपको मिल गया कि मेरा पिता मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, सारा भय आपके जीवन से छोड़कर चला जाएगा। सिद्ध प्रेम सारे डर को दूर कर देता है। बीमारी का डर, चिंता का डर, सताव का डर, भविष्य का डर, क्या होगा, दुष्ट आत्माओं का डर। सिद्ध प्रेम एक वो ऐसा मास्टर की है, एक ऐसी चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल देगी। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। आज आप यहां से फ्री होके जा रहे हैं यीशु के नाम में। किसी भी चीज का जो दाम है वो इस बात से लगाया जाता है, या किसी भी चीज का जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, वो इस बात से लगाई जाती है कि कितना दाम कोई व्यक्ति उस चीज के लिए चुकाता है। मैं यहां पर किसी धर्म, किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। मैं यहां ईसाईयत को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं। मैं यहां मसीह यीशु का एक दास होकर आपको उसके वचन से बताने के लिए आया हूं। क्योंकि जितने खोए हुए बाकी लोग हैं, उतने ही खोए हुए आज ईसाई भी हैं। आमेन। मैं सच बोलने आया हूं और सच बोल के जाऊंगा। जब तक एक प्रकाशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कुछ भी बाइबल को समझना। ये एक धार्मिक किताब होगी। आप सुबह और शाम एक अनुशासन के साथ एक धर्म की पुस्तक की तरह इसको पढ़ोगे और कोई फायदा नहीं होगा। और आप कहोगे कि ये क्या है, मैं सब कुछ तो करता हूं, क्यों मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ तो करता हूं। और आप जानते हैं ये सब कुछ जो फरीसी थे वो भी करते थे। जो फरीसी लोग थे वो उपवास करते थे हफ्ते में 3 बारी, बिना फेल, बिना रुके हफ्ते में 3 बारी उपवास करते थे। यीशु मसीह ने कहा वो जीरे का, सौंफ का, इनका भी दशवांश देते थे, मगर परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो उस पिता को नहीं जानते। और यीशु मसीह उस पिता को प्रकट करने के लिए आया। मत्ती 11:27 में उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और जिस पर पुत्र उस पिता को प्रकट करे। अगर आप इस सत्य को नहीं जाने, यीशु कुछ ऐसे यहूदियों से बात कर रहा है जब उसके ऊपर विश्वास करने लगे, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। जैसे आप में से कई लोग यहां पर यीशु पर विश्वास करते हैं। वो हमें कोई नया धर्म देने के लिए नहीं, हमें धर्म के हर एक बंधन से आजाद करने के लिए आया। उसने कहा जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है, सच में वो व्यक्ति स्वतंत्र है। आमीन। सबसे बड़ा प्रकाशन अगर आपको कभी मिल सकता है, अगर हमें कभी मिल सकता है परमेश्वर से, तो वो ये है कि परमेश्वर हम में से हर एक को कितना बेइंतहा प्रेम करता है। और इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेजा। आमीन। मगर इससे पहले मैं इस मैसेज में जाऊं, मैं आपको
एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक पेंटिंग दिखाना चाहता हूं, अगर टीम उसको डाल दे स्क्रीन में। और ये जो पेंटिंग है, आप ये पेंटिंग देख सकते हैं। ये पॉल गॉन्गिन करके एक व्यक्ति है, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई जिसका जो नाम है वो है व्हेन विल यू मैरी, यानी तुम कब शादी करोगे। आपको क्या लगता है ये पेंटिंग कितने की होगी? कोई गेस कर सकता है कि ये पेंटिंग कितने की होगी? 10 लाख? कितने लोग? 10 लाख? कोई 20? 1 करोड़? अरे मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, चीख सकते हैं, वहां से आवाज आ जाएगी। कितना लगता है आपको? 1 करोड़? ओके। और कोई? 5 करोड़? हाँ, 50 करोड़? वैसे अगर होते 50 करोड़ आपके पास, लेते आप ये तस्वीर? 50 करोड़ की लग रही है आपको ये तस्वीर? हाँ, नहीं लग रही ना। ये तस्वीर है $210 मिलियन की, जो है 1760 करोड़ रुपए। 1760 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग है। और कतरी एक जो फैमिली है, जो कतर से जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने ये पेंटिंग ली है। क्यों आपको लगता है उन्होंने 1760 करोड़ इस पेंटिंग के लिए दिए? क्योंकि उन्होंने इसके अंदर एक वैल्यू, एक कीमत को देखा। और क्योंकि उन्होंने इस पेंटिंग की इतनी बड़ी कीमत को देखा, इसीलिए उस कीमत को चुकाना भी चाहा। आपको पैसा वेस्ट लगेगा, उनको पैसा वेस्ट नहीं लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो पेंटिंग है वो बहुत कीमती है और आज दुनिया की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है। क्योंकि किसी भी चीज का दाम पता लगता है उसकी कीमत जो दी जाती है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर को आपको पाना था तो क्या कीमत उसने आपकी चुका दी। उसने अपने पुत्र को आपके लिए भेजा और उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का हर एक बूंद आपके लिए बहा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो मोल लिए गए हो वो नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां पर मौजूद है वो कीमती है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत आप सबके लिए चुकाई है। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा जीवन तब बदलना शुरू हुआ जब मैंने धर्म से बाहर आकर उस परमेश्वर के प्रेम को जाना। क्योंकि जहां धर्म है वहां ऊंच और नीच है। मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा, वहां लड़ाइयां हैं। मगर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक कौम से नहीं, एक समुदाय से नहीं, उसने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया। हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, सरदारों से, जैनियों से, अफ्रीकन से, चाइनीज से, इजिप्शियन से, अमेरिकन से, नॉर्वेजियन से, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें कोई धर्म नहीं। आमीन। बहुत जरूरी है ये जानना कि आप कितने प्रेम किए गए हो। आज वो क्यों आपको चंगा करेगा? क्यों करेगा आपको चंगा? इसलिए कि यीशु मसीह, देख मैंने चढ़ावे चढ़ा दिए तेरे लिए इतने। ये जो लेन देन है ना, हमें बंद करना है परमेश्वर के साथ, क्योंकि उससे कुछ खरीद नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो,
तुम परमेश्वर से कुछ खरीद नहीं सकते। फिर से बोलो, तुम परमेश्वर से कुछ खरीद नहीं सकते। जो बाइबल कहती है हर एक उत्तम दान और वरदान, हर एक उत्तम दान यानी गिफ्ट, गिफ्ट वो होता है जिसके लिए आपको कीमत चुकानी नहीं पड़ती। अगर आपको कीमत चुकानी पड़े तो फिर वो गिफ्ट नहीं रहा, वो मजदूरी है। उद्धार हमें मजदूरी करके नहीं मिला। बाइबल कहती है उद्धार परमेश्वर का दान है और उसने सेत मेत में हमें दिया है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, आपका वचन को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आप एक जयवंत योद्धा की तरह जीने लग जाओगे। जिस दिन आपको पता लग गया कि स्वर्गों और पृथ्वियों को बनाने वाला, इन करोड़ों नक्षत्रों को बनाने वाला वो परमेश्वर आज मेरा पिता है, वो मुझे बेटा और बेटी कहता है, क्योंकि वचन यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वे जो मांस और लहू से, मनुष्य की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन, हालेलुया। आप आज बदल के घर जा रहे हो। बहुत सारी कहानियां परमेश्वर इस जगह में बदल रहा है यीशु के नाम में। कितने लोग जानते हैं बाइबल कहती है यीशु राजाओं का राजा है? हाँ, सुना आपने? हाथ ऐसे करो अगर सुना। वो कौन से राजा हैं जिनका वो राजा है? हाँ, कौन से राजाओं का राजा है वो? प्रकाशित वाक्य 1:5-5-10 में लिखा है कि अब उसने हमें राजा और याजक बना दिया है। और आप जानते हैं राजा कभी भीख नहीं मांगते। अगर आपको आज ये प्रकाशन मिल गया कि आप कौन हो, आप कभी उस पिता से भीख नहीं मांगोगे। क्या यहां पे कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे हाथ दिखाइए अगर आपके बच्चे हैं। क्या आपके बच्चों को कभी भीख मांगनी पड़ी आपसे रोटी के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर, जब तुम असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो उससे कितना गुना ज्यादा परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। को भीख मांगने की जरूरत नहीं, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आपको अपना जीवन इस बात में बनाने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, मैं उसका चहीता हूं। मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूं आज। आपको कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी परमेश्वर के फेवर के लिए कि प्रभु मेरे ऊपर तू अपनी कृपा दृष्टि बना, मेरे ऊपर फेवर कर। जिस दिन ये जान लोगे कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, जहां जाओगे फेवर आपके पीछे जाएगा। दाऊद कहता है, करुणा और भलाई सदा मेरे पीछे होती रहेगी। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. यानी जहां आप जाओगे परमेश्वर की कृपा आपके पीछे जाएगी, उसकी भलाई आपके पीछे जाएगी, उसका फेवर आपके पीछे जाएगा। Amen. कितने लोगों ने यहां पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना है? वो उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर चला गया। आज कितने लोग हैं जो ईसाई हैं मगर परमेश्वर से दूर हैं? केवल क्योंकि आपका नाम जॉन, डेविड ये है, इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर के करीब हो। उसका आपके नाम से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। आपने सुना मैंने क्या कहा? ये धर्म के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया। वो बेटा था जब घर से बाहर गया,
और आज कितने सारे बेटे हैं जो बाहर हैं, और अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप उस परमेश्वर से दूर हैं, वो आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहें फैलाए, आपको केवल पलट कर उसके पास जाना है। जिस दिन वो बेटा घर वापस गया, उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था, बाहें फैला के। उसने कहा, पिता मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे एक अपने नौकर की तरह अपने घर में रख ले। आज कितने सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन है, इसीलिए नौकरों की तरह रहते हैं, इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं कि शायद वो परमेश्वर कभी हमारे ऊपर दया करे। मगर जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप अपनी कीमत जान जाओगे, जब आप उस क्रूस को देखते हो, वो क्रूस बताता है आपको कि आपकी कीमत कितनी बड़ी है। सोचो इस बात को, जब मानव जाति पाप में पड़ गई, परमेश्वर सबको खत्म करके एक नई, वो तो सृजनहार है, वो नया कर सकता था। आपने देखा कितने माँ बाप हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, कई ऐसे हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते, बेड में हैं, मगर तब भी वो सालों तक माँ बाप उस बच्चे की सेवा करते हैं। उनको पता है ये बोलता नहीं, उनको पता है इस बच्चे से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये हमें कुछ नहीं दे सकता, ये बोल नहीं सकता। उसकी पोटी साफ करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खिलाते हैं, वो बेड में है सालों तक। कहां से आया ये प्रेम हमारे अंदर? वो अपने बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, जब तक कर सकते हैं उसकी सेवा करेंगे, बेस्ट करेंगे उसके लिए। उससे करोड़ों गुना बड़ा परमेश्वर का वो प्रेम है जो आपके और मेरे लिए है। वो कहता है, देख ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। आज मैं सोच रहा था, जब मैंने सोचा हमें गुमला जाना है, बार बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार ये मेरे मन में डाला था, मेरे प्रेम के बारे में मेरे लोगों को बता, क्योंकि उन्हें मेरे प्रेम के बारे में नहीं पता। आज हर कोई अनॉइंटिंग तो कमाना चाहता है, मगर उसके प्रेम को नहीं समझता। हर कोई अभिषेक तो चाहता है, मगर उसका प्रेम नहीं चाहता। सबसे महान बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम है। और अगर आप इस बात को जान गए, अगर ये प्रकाशन आपको मिल गया कि मेरा पिता मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, सारा भय आपके जीवन से छोड़कर चला जाएगा। बिकॉज बाइबल सेज द परफेक्ट लव कास्ट आउट एवरी फेयर। सिद्ध प्रेम सारे डर को दूर कर देता है। बीमारी का डर, चिंता का डर, सताव का डर, भविष्य का डर, क्या होगा, दुष्ट आत्माओं का डर। सिद्ध प्रेम एक वो ऐसा मास्टर की है, एक ऐसी चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल देगी। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। ओके, तो मैं आज यहां पर कोई बहुत बढ़िया प्रचार आपको देने के लिए नहीं आया। अगर आप ये जान गए तो हमारा गुमला आना सफल हो गया। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। फिर से बोलो, मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। कई लोगों को क्या लगता है कि जब वो 40 दिन उपवास करते हैं तो परमेश्वर उनसे ज्यादा प्यार करता है, जब वो कम करते हैं तो परमेश्वर उनसे कम प्यार करता है। आप उसके प्यार को खरीद नहीं सकते। जब आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे ने पहले आपसे प्यार करना शुरू किया या आपने अपने बच्चे से पहले प्यार करना शुरू किया?
जब आपका बच्चा आपके गर्भ में था तब से आप उससे प्यार करते आए हैं। उसका वचन यिर्मयाह में कहता है, देख जब तू अपनी मां के गर्भ में था उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे रचा है। हम उसके हाथों की रचना है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप ये बात जान गए, जब आप बाइबल पढ़ेंगे वो एक अलग किताब होगी, जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो एक अलग बात होगी। जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, प्रभु यीशु मसीह मुझे दर्शन में, उसने मुझे दर्शन दिया और उसने कहा जा और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा। और यही वो करता आया है। अब 12 साल हो चुके हैं। हमने कैंसर, अंधे, लंगड़े, आप सबने वो वीडियोस देखे हैं, डॉक्टर्स रिपोर्ट देखी है कई लोगों ने, अगर देखी है आपने तो। जो गवाहियां हम लेते हैं वो डॉक्टर्स से वेरीफाई करके फिर हम लोग दिखाते हैं। और एक बात जो प्रभु ने कही थी उस दर्शन में, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और वो ये थी, उसने कहा जा बीमारों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि चंगाई मेरे प्रेम का प्रगटीकरण है। चंगाई उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। वो चंगा क्यों करता है हमें आज? क्यों वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्यों वो चंगा करता है हमें आज? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर आप में आपका बच्चा बीमार है तो कब चाहोगे आपकी आपका बच्चा चंगा हो जाए? 1 महीने बाद? अगले साल? कब चाहोगे? प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी शांति के लिए। बाइबल कहती है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने घाव हमारे लिए सहे कि उसके घावों से हम चंगे हो जाएं। आज ये मेरी प्रार्थना है गुमला, कि जितने लोग यहां पर हैं, आप हर एक धर्म से बाहर आकर उसको एक अच्छे पिता की तरह जानो। और वो प्रकाशन पाके जाओ कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। बाइबल कहती है वो ज्योति है और उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आमीन। आप जानते हैं, जब मैं बचपन से परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मेरे पिताजी आज यहाँ हैं, आप उनसे पूछेंगे। मैंने आपको बताया था मैं एक हिंदू राजपूत परिवार से हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और उस समय स्कूल में पापा का एक स्कूटर होता था, वो स्कूटर स्टार्ट करता था और स्कूल जाने के बजाय मैं ऋषिकेश और हरिद्वार चला जाता था। और मैं तलाश रहा था, मैं ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर खोया नहीं है, मैं खोया था, परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। और जब मुझे एक परेशानी हुई, एक डिसऑर्डर हुआ, उस समय में मेरा साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। और मुझे आज भी याद है, एक घर था जहां पर कुछ लोग मिलते थे और वो जो व्यक्ति थे उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर था और डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम्हारे पास और कोई टाइम बचा नहीं है, तो इसको घर ले जाओ। कोई हॉस्पिटल उनको नहीं ले रहा था, तो एक हॉस्पिटल था, उसने उनको ले लिया। और वहां पर कुछ लोग आए, बड़े साधारण दिखने वाले लोग। उन्होंने कहा कि क्या हम आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रार्थना उन्होंने करी और वो वापस आ गए। उस रात को जो वो स्त्री है उसको एक सपना आया और उसने सपने में खुला स्वर्ग देखा और देखा कि एक ज्योति उसके ऊपर आ रही है। और उसने देखा कि उसके
शरीर के ऊपर एक जंगली जानवर जो है वो चल रहे हैं और वो सारे भाग गए। वो सुबह उठ के अपने पति को बोलने लगी कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। 3 महीने उनको दिए थे, तो बार बार अपने पति को बोलती कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई, मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। जब डॉक्टर्स ने उनका बोन मैरो चेक किया तो जो उनके शरीर ने उनके ब्लड सेल्स बनाने बंद कर दिए थे, उनके शरीर ने वापस ब्लड सेल बनाने शुरू कर दिए। और इस बात को आज 45 साल हो चुके हैं और कुछ महीनों पहले मैं वापस उन आंटी से मिलकर आया। वो आज भी जिंदा हैं 45 साल बाद, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और वो एक टीचर थे, सॉरी वो जो आंटी है वो टीचर थी, उनके हस्बैंड की एक टूर कंपनी थी और वो दोनों फिर प्रभु की सेवा करने लगे। और मैं उनके घर में जाता था। जब मैं उनके घर गया तो पहली बार मैं ऐसे एक मीटिंग में गया जहां लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। और जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, मैं फूट फूट के रोने लगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था उस समय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खा लेगा फिर भूखा ना रहेगा। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पी लेगा फिर प्यासा ना रहेगा। ईसाई धर्म नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ईसाई धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और मैं जब वहां गया तो वहां पहला जो वचन मैंने सुना वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में था, कि परमेश्वर प्रेम है। और जब मैंने वो सुना पहली बार तो मैं बहुत ही नाराज हो गया परमेश्वर से, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता था। मैं 19 साल से परमेश्वर को तलाश रहा था, मगर मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपने कभी मुझे नहीं बोला कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो मैं वहां से वापस आया, उस घर से वापस आया, मैं छत में गया और छत में जाके मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं। और अंदर से उस डेस्परेशन में मैंने कहा कि प्रभु क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या आप मुझसे भी प्यार करते हो? और अगर करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। और जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरे कमरे में एक आवाज जैसे गूंजी। मुझे नहीं पता वो ऑडिबल थी, औरों को वो सुनाई देती या नहीं सुनाई देती। मेरे लिए वो बहुत ऑडिबल थी या जो सुनी जा सकती थी। और उस आवाज ने कहा, रीड यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3 को पढ़। मैंने परमेश्वर से 2 सवाल पूछे थे, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हो? अगर आप करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। और जब वो आए, और मेरे पास तब तक बाइबल मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी थी। आप जानते हैं ये क्यों परमेश्वर का वचन है? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझसे तब बात करी जब मैंने इसको पढ़ा नहीं था। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। और जब मैंने पढ़ा उसमें तो लिखा था, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं और इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तब मुझे समझ में आया, मैं तो उसे अब जानना मैंने शुरू किया है, मगर वो तो मेरे एक एक श्वास को, वो मुझे बनाने वाला है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, जब मेरे माता पिता मुझे नहीं जानते थे, वो मुझे जानता था। जब आपके माता पिता आपको नहीं जानते थे, वो आपको जानता था। आज ये मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे उस पिता के प्रेम से भर के जाएंगे। आप जानते हैं, मैं जब उसके बाद मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु में पढ़ने लगा, तो हर जगह कोई बात कर रहा था अभिषेक की, अनॉइंटिंग की।
और क्योंकि मैं सुबह उठा करता था तो मैं फिर से 4 बजे उठ के मैं रोज परमेश्वर के सामने I started asking the 9 gifts of the Holy Spirit. मैं परमेश्वर से 9 वरदान मांगने लगा। मैं रोता परमेश्वर की उपस्थिति में कि प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे 9 वरदान दे। और एक दिन सुबह परमेश्वर ने मुझसे बात करी और बोला, तो जो मुझसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन 9 वरदानों से उत्तम नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें वरदान नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें चंगाई नहीं देगा, मगर जब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ठीक है, तो आप समझोगे इस बात को। एक बार एक राजा था, उसके अंदर बहुत करुणा आई अपनी प्रजा के लिए, तो उसने अपना पूरा राजमहल खोल दिया और उसने अपने लोगों को कहा कि मेरे राजमहल में आओ और जो चाहिए वो ले लो, जो जिस चीज पे हाथ रखोगे वो तुम्हारा। तो कोई आए, सब लोग भीड़ भाग के आई। तो किसी को राजा का टेबल बहुत पसंद आया, टेबल पे हाथ रखा, तो राजा ने कहा ले जा। किसी को राजा का कुर्सी बहुत पसंद आई, तो कुर्सी पे हाथ रखा, तो बोला ये ले जा। कोई किसी ने सोने का प्लेट पे हाथ रखा, किसी ने किसी चीज पे हाथ रखा, किसी चीज पे हाथ रखा। एक बूढ़ी अम्मा आई वहां पे, तो कुछ नहीं कर रही, खड़ी है। राजा ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो आज जाके उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया, बोला मुझे राजा तू चाहिए, क्योंकि अगर तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बाइबल बताती है रोमियो 8:32 में कि वो परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो तुम्हें अपने पुत्र के साथ सब कुछ क्यों ना देगा। आमेन, हालेलुया। जिस दिन आप जान गए कि मसीह में होने का मतलब कितना महिमा से भरा हुआ है, आप एक ऐसा जीवन पृथ्वी पे जियोगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। आपका जीवन पृथ्वी पे ऐसे होगा जैसे स्वर्ग पृथ्वी पे है। इसका मतलब ये नहीं कठिनाइयां नहीं आएंगी। बाइबल कहती है धर्मी जन पर तो और विपत्तियां आती हैं, मगर यहोवा उन सब से उनको निकाल लेता है। यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, इस दुनिया में तुम्हें सताव होगा, तुम्हें परेशानियां आएंगी, मगर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। एक बार फिर से अपना हाथ अपने दिल पे रख के बोलो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। कम ऑन, फिर से बोलो। आप जानते हो मेरी स्टार्टिंग में ये जो आयत है जो हमने पढ़ी अभी, यिर्मयाह 31:3, मैं कुर्सी पे बैठता था और घंटों इस पर मनन करता था। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके प्रेम को कभी खरीद नहीं सकता, मैं उसके प्रेम को कभी कमा नहीं सकता। उसने पहले, बाइबल कहती है प्रेम ये नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम ये है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमेन। आज आप कई मसीहों को देखोगे, वो पास्टर के पास जाके बोलते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो पास्टर जी, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे पास भी आते हैं कई लोग, मैंने क्यों बहन तुम गोदली भी हो गया। वो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। यीशु देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है। यीशु लाजरस को जिंदा करने गया और यीशु उसकी कब्र के बाहर कह रहा है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं अगर आप इस दृष्टिकोण के साथ, इस मानसिकता के साथ अगर प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है, तो आपकी प्रार्थना गिड़गिड़ाना और भीख मांगना नहीं, आपकी प्रार्थना अधिकार के साथ होगी। कैसी होगी आपकी प्रार्थना? अगर मैं आपको आज बोलूं कि आज के बाद जो कुछ भी आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। कैसे प्रार्थना करोगे आप? जब आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है।
आपको भीख मांगने की, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आमीन।